सऊदी अरब जो है वो बड़ी इमर्जिंग मार्केट है। वहाँ पर ई कॉमर्स का, इंटरनेट का इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, लोगों के पास क्रेडिट कार्ड हैं, डेबिट कार्ड है एंड बाइंग पावर भी है। क्या बात है। ठीक है, और मज़े की बात ये है कि इंटरनेट की दुनिया में कंपटीशन ही नहीं है। अच्छा। हाँ, अब ये जो सऊदी थोप पहनते हैं, हाँ। ठीक है, ये उनका जो ट्रेडिशनल ड्रेस है, जुब्बा, ठीक है जी। तो ये रिसेंटली मैंने 2 वीक्स पहले इसका स्टार्टअप शुरू किया है सऊदी अरब के अंदर। ठीक है जी। आप इमेजिन कीजिए सारी की सारी मॉडल्स की मुख्तलिफ किस्म की लगी हुई तस्वीरें उनके पहने में की सारी AI ने जनरेट की हैं। ठीक है, ना मॉडलिंग का खर्चा, ना क्लोथिंग का खर्चा। हाँ। ठीक है, कंपनी USA में खुलवाई है। ठीक है, ना सऊदीया में किसी कफील की जो है ख्वारी के कफील में उसको किसी को पार्टनर बनाऊं। अमेरिकन कंपनी है। ठीक है, सऊदी अरब के अंदर वेबसाइट है, अरबिक में वेबसाइट बनाई। अच्छा। और मालूम है उसके लिए कितना बड़ा मैंने ट्रांसलेटर बल्कि शायर हायर किया। AI चैट GPT से। वो भी ठीक है, वो भी सारी की सारी वेबसाइट चैट GPT से बिल्ड की। अब मुझे आप ये बताइए, अगर कोई शख्स ये कहता है कि मैं पैसे नहीं बना सकता, मैं वो समझता हूँ वो बदकिस्मत भी है और वो इंतहा से ज़्यादा सुस्तुल वजूद है। कि AI की एज में, इंटरनेट की एज में, ई कॉमर्स की एज के अंदर अगर आप दुनिया के किसी मुल्क में, पाकिस्तान में रह के काम ना कर सको तो मैं समझता हूँ कि आपको ना शायद आपको कहीं पर कोई जगह नहीं मिलनी चाहिए। कोई नहीं। अच्छा, ये जो मोटे मोटे कुछ मैं चाहूँगी कुछ आइडिया वाले पॉइंट्स जो हैं ज़रा देखने वालों को दे दें कि पाकिस्तान में जो है हम बंदे के अगर किसी जहन में ऐसा कोई आइडिया है कि ये काम करना है तो वो कौन से स्टेप्स ले, पहला कदम क्या होना चाहिए? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा आपने। मैं ये जो बात कहने लगा हूँ इसके ऊपर मैं इसकी अजान दे रहा हूँ, और वो ये है, पहला स्टेप ये है कि वो काम करना है जो स्केलेबल नहीं। What? I'm not getting. What is? वो काम करना है जो स्केलेबल नहीं। Still not getting. देखिए, जो काम जो काम बड़ा हो सकता हो वो नहीं करना। अच्छा। देखिए, अमूमी तौर पे लोग कहते हैं मैंने शलवार सूट बेचना है, मैंने कमीज़ें बेचनी है, मैंने पैंट कोट बेचना है। भाई, आप एक आम बंदा जिसकी थोड़ी इनकम है, क्या मल्टी नेशनल कंपनीज के कंपटीशन में आ सकता है? आप लिवाइस के मुकाबले में कैसे लिवाइस बेच सकते हो? मेरा एक स्टार्टअप है फिजा, ठीक है, अमेरिका में जो है मैटरनिटी जीन्स का। किसका? मैटरनिटी जीन्स का। जीन्स नहीं, मैं लिवाइस के मुकाबले में नहीं हूँ, मैटरनिटी जीन्स। ऐसी माएँ जिनको जो मैटरनिटी जीन्स चाहिए, जिनको वो वहाँ पर पहने, वो कस्टम मेड अपने साइज के मुताबिक वेबसाइट पे आए, ऑर्डर करें और चली जाए। अच्छा। ये माइक्रो नीश है, स्केलेबल नहीं है बहुत ज़्यादा। ठीक है, लेकिन इसकी ऐड का खर्चा कम है, इसकी मार्केटिंग का खर्चा कम है, और आपको थोड़े से ऑर्डर्स चाहिए हैं फ्यू $1000 बनाने के लिए। अच्छा। तो यहाँ पर जब बच्चे क्या करते हैं, शर्ट्स बेचना शुरू कर देते हैं। भाई, कितना कंपटीशन है, आप कैसे बेचेंगे? अबाई बेचना शुरू कर देते हैं। भाई, ये बिल्कुल जनरल प्रोडक्ट्स हैं। ऐसी प्रोडक्ट्स बेचें जिनकी सेल कम हो, लेकिन आप एक टारगेट मार्केट जो है, प्रोडक्ट भी तो अच्छा होना चाहिए ना। अगर कोई बैड रिव्यू आ जाए तो वो भी तो प्रोडक्ट की जो है ना वो खराबी के लिए। बैड रिव्यू तो किसी का भी आ सकता है। अच्छा। लेकिन जब आप किसी वेरी नैरो फोकस्ड, आप समझ लीजिए कि मार्केट पे फोकस करते हो ना, तो मिसाल के तौर पर मेरा एक स्टार्टअप है, एक जर्मन्स हैं, साल के अंदर एक उनका बवेरियन अक्टूबर फेस्ट होता है। सिर्फ वो जर्मन्स अक्टूबर को वो ड्रेस कोड पहन के ना वो नाचते हैं। अच्छा। पार्टी एक दिन पूरे साल में पार्टी करते हैं। फिजा मेरा एक वो स्टार्टअप है, उसके ऑर्डर्स फरवरी से शुरू होते हैं हमें आना, कस्टम मेड, उसे हम बवेरियन सूट्स बोलते हैं। ठीक है, और अक्टूबर तक आते रहते हैं। और मेरा ख्याल है कि वी आर एक्सपेक्टिंग कि इस साल हम लोग $500,000 की सेल करेंगे उस स्टार्टअप पे। अगर कोई ये सोचे कि यार साल में एक दिन आता है जिसके ऊपर वो फेस्टिवल होता है, उसके ऊपर मैं प्रोडक्ट बेचूं तो कितने ऑर्डर्स ले लूँगा? यस, ऑर्डर्स थोड़े हैं, लेकिन देखिए इसमें चाइनीज़ इंटरेस्टेड नहीं है। चाइनीज़ किस में काम करते हैं? मैस मैन्युफैक्चरिंग में। आप उनसे लाखों नहीं करोड़ों पीसेस बना लो, तो उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो इतनी लो आ जाती है कि हमारे पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग करने वाले उस कास्ट के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग करने का सोच भी नहीं सकते। जब सोच नहीं सकते तो हमारी बिजनेसेस, स्टार्टअप्स कामयाब नहीं हो सकते, हम प्राइस कंपटीशन में रह जाते हैं।
तो आप अच्छा, ये जो बैरून मुल्क आप जब प्रोडक्ट सेल करते हैं तो वो जो पैसे लेते हैं वो कौन से प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहाँ से इनकम वसूल होती है उनकी ऑर्डर्स की? देखिए फिजा, दुनिया इंटरनेट वर्ल्ड है और इंटरनेट वर्ल्ड के इंटरनेट के बैंक्स हैं। पाकिस्तान में रहते हुए $150 लगते हैं अमेरिका में यूएस कंपनी खुलवाने में। अच्छा, $150 टोटल। अच्छा, ठीक है जी। अल्लाह अब कंपनी खुल गई, उसके बाद जो तरीका कार है वो आप कंपनी खुल गई ना, आप उसकी बेसिस के ऊपर आप दुनिया के किसी बंदे की जेब से पैसे निकाल सकते हो। आप मुझे अभी अपना क्रेडिट कार्ड दें, हाँ, और मुझे बताएं उस्मान इसमें से इतने पैसे निकाल लो, मैं अभी निकाल लूंगा। अच्छा, ठीक है। मैं सऊदीज के अकाउंट से, कतरियों के अकाउंट से, मुझे आज ज़रूरत ही नहीं है दुनिया की किसी मुल्क में जाके कंपनी खुलवाने की, जब मेरी यूएस कॉरपोरेशन है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें एक कंपनी पाकिस्तान में रखें, दूसरी कंपनी यूएस कॉरपोरेशन रखें। ठीक है, दोनों आपकी कंपनीज को कनेक्ट करें और इसकी बेसिस के ऊपर आप इज्जत से अमेरिकन वीज़ा भी लें। अच्छा, और अपनी कंपनी के जो शिपिंग के अखराजात है ना, तो इसके जो कोई ऐसी चीज़ें, ऐसे रूल्स वगैरह हैं जो आपको लगता है कि हाँ, शिपिंग का खर्चा थोड़ा सा कम हो जाए? कुछ ये एक मुश्किल काम है और इसके ऊपर हमें पाकिस्तान पोस्ट को होश दिलाना पड़ेगा। पाकिस्तान पोस्ट जो है हमारे बाकी सरकारी इदारों की तरह, तो शिपिंग के भी तो बड़े अखराजात हैं सर। सारे पैसे ये ले जाते हैं। लेकिन DHL ज़्यादा इफेक्टिव है, प्राइवेट कंपनीज पाकिस्तान में ज़्यादा इफेक्टिव हैं, लेकिन पाकिस्तान पोस्ट जो है वो ख्वाबे गफलत जो है उसके अंदर सो रहा है। अच्छा, कंपनी खुल गई, हाँ। प्रोडक्ट भी सोच ली, ठीक है, उसके बाद जो अगला स्टेप है वो क्या है? बड़ा इंपॉर्टेंट है फिजा, हाँ। अजान देना। अच्छा, देखिए अल्लाह हमें क्या सिखाता है दिन में, अपने लिए 5 दफ़ा अजान देना, और हर अजान के अंदर कितनी दफ़ा हम कहते हैं अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। आप मुझे ये बताइए 22 दफ़ा शायद या 27 दफ़ा, मुझे आप बताइए कौन सा बिजनेस है जो अपनी दिन में 5 दफ़ा। कि कंपनी अब खुल गई, आइडिया भी सोच लिया, अब इसके आगे हमने क्या कंपनी खुल गई, उसके बाद आप मार्केट्स में जाएं, मार्केट प्लेसेस, मंडियों में जाएं। अच्छा? मतलब eBay है, Etsy है, Amazon है, और जाके देखें क्या बिक रहा है। अच्छा, ठीक है, जो बिक रहा है ये रिसर्च करना बड़ा ज़रूरी है, और उसके बाद अपनी एग्जिस्टेंस वहाँ क्रिएट कर लें। सबसे पहले हमने प्राइस भी देखना है सबका। जी बिल्कुल बिल्कुल, प्राइस देख रहा है मंडी में कि जाके किस प्राइस पे बिक रहा है। अच्छा, बहुत कम प्राइस पे मत बेचिए, जो मार्जिन आपको अवेलेबल है पाकिस्तान से काम करके पैसे कमाने का वो कमाएं। हाँ, तो आप eBay के ऊपर, Etsy के ऊपर, Amazon के ऊपर, E-क्रिएटर के ऊपर, जितनी भी ऐसी मंडियां हैं, बोनांजा है, उनके ऊपर जाएं और जाके वहाँ पर प्रोडक्ट टेस्ट करें। अगर वहाँ पर आपको ऑर्डर मिल जाते हैं तो साथ ही अपनी एक .com खोल लें यूजिंग शॉपिफाई, वूकॉमर्स और प्रेस्टाशॉप या मजेंटो या कोई भी CMS जो है, और उसके बाद सोशल मीडिया पे जाके अजान देना शुरू करते हैं। दिन में मतलब फेसबुक हो गया, इंस्टा हो गया, टिकटॉक हो गया, ये सारे प्लेटफॉर्म्स जो है ऐड के लिए यूज कर सकते हैं, प्रमोशंस एंड ऑल। यही से तो होता है। अच्छा, इसके अलावा क्या है? ओके, SEO करें, एड चलाएं और अपना माल बेचें। अच्छा, और जो प्रोडक्ट आपकी अच्छी बिकना शुरू हो जाए, अगर आप कस्टम मेड में नहीं हो तो थोड़ा सा स्टॉक उस मुल्क में भिजवा दो। हाँ, FBA करवा लें और वहाँ से फिर डिस्पैच करवाते जाएं। अल्लाह खैर सल्ला। इससे आसान बिजनेस, ये जो हमें मार्जिन है ना, हमारी इकॉनमी 300, आप हमारा ₹1 अमेरिकन 300 के, जो पाकिस्तानी जो ₹1 है वो अमेरिका से 300% डॉलर से नीचे है। हाँ, ठीक है, तो ये हमें मार्जिन अवेलेबल है। यही वो मार्जिन था जो ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ पर लेके आया था। तब ईस्ट इंडिया कंपनी, हिंदुस्तान का जो ₹1 था, कुछ 300 आप समझ लीजिए ब्रिटिश के बराबर था। तो अब साइकिल रिवर्स हो चुका है। हमारे ये दुनिया का सबसे सस्ता मुल्क है पाकिस्तान, तो यहाँ पर रह के अपनी टीम्स हायर करें, मार्केटिंग की लोग हायर करें, अमेरिका में मार्केटिंग करवाएं। वहाँ पर इवन जो कंपनीज़ हैं, अगर आपको पहला स्टेप पता क्या है, अपनी प्रोडक्ट बेचने से पहले फिजा, जितनी अमेरिकन ई-कॉमर्स कंपनीज़ हैं या सर्विस बेस्ड कंपनीज़ हैं, किसी के आप मार्केटर बन जाओ। अच्छा। किसी के चैट सपोर्ट देना शुरू कर दो, कस्टमर सपोर्ट। प्रैक्टिस में भी सही, अच्छा, सही, सबसे बेहतरीन। मेरी बहुत सारी बच्चियां घरों में बैठ के मेरे ब्रांड्स की चैट सपोर्ट दे रही हैं, कस्टमर सपोर्ट दे रही हैं। सर, मगर लड़कियां बहुत कम है इस फील्ड में, क्यों? लड़कियों को तो करना चाहिए, घर बैठा मेरा ये ख्याल है कि ये शायद ये आप लोगों का कसूर है, ये मीडिया का कसूर है। हाँ। कि आप सब लोगों ने उनको फैशन शोज पे लगा दिया, हाँ। आप सब लोगों ने उनको हांडी बनाने पे लगा दिया। हाँ। आप लोगों ने ये नहीं बताया कि चादर चार दीवारी के अंदर रहते हुए आप ये जदीद बिजनेसेस से पैसे कमा सकते हैं। ये बच्चियां कोई मंथली कितना कमा सकती हैं? आप थोड़ा सा आइडिया दें, बताएं ना, जो घर बैठी बच्चियां हैं। मैं ऐसे ऐसे बच्चियों को जानता हूँ महीने के अंदर आराम से घर से 400, 500, $1000 बना रही हैं, घर से निकले बगैर। महीना? जी, महीना। अपने पर्दे का भी ख्याल रखते हुए। हाँ। आपको पता है, और अब किसी से नहीं मिलना, पैसे आपके अकाउंट में।
हाँ। किसी से मेरे बहुत सारे ऐसे मेरे स्टाफ मेंबर्स हैं 2-2 साल हो चुके हैं काम करते, 5-5 साल हो चुके हैं, कभी ऑफिस नहीं बुलाया, कभी मुलाकात नहीं है। तो आप कहते हैं ये .com वगैरह चाहे बाद में, पहले आप जो है ना प्रोडक्ट टेस्टिंग जरूरी है, प्रोडक्ट टेस्ट और उससे भी पहले अगर आप किसी कंपनी के लिए मार्केटिंग एजेंट के तौर पे काम कर सकते हाँ, आप किसी को अपनी सेल्फ सर्विसेज स्किल सीख जाएंगे, किसी के पैसे हैं, आप पैसे भी ले रहे हो और किसी के लिए प्रोडक्ट बेच रहे हो और आप वो सारा एक्सपीरियंस ले रहे हो। अच्छा, Indeed.com पे जाएं, कितना कोई टाइम ये करना देखिए Indeed.com पर जाएं, ठीक। अमेरिकन वेबसाइट्स हैं जॉब्स की, ऐसी और बहुत सारी जॉब्स हैं। कौन कौन सी? एक Indeed बताया, Indeed.com मैंने मेजरली Indeed है, इसके अलावा भी बहुत सारी कजीजी है जहाँ पर आपको जॉब्स जो हैं, क्रेग्सलिस्ट है, ठीक है, जहाँ पर आपको जॉब्स लगी मिलती हैं, और वहाँ पर जाके चेक करें रिमोट जॉब्स, हज़ारों जॉब्स हैं, हज़ारों एवरी मंथ अनाउंस हो रही हैं रिमोट जॉब्स। मींस कंपनीज आर विलिंग टू हायर रिमोटली। आप जाके मतलब $100 आपको मिले ना तो आपका 25,000 बनता है। और आप ये कह रहे हैं कि जो भी ये कंपनी बनाने के बाद, बिजनेस शुरू करने के बाद $400-500 घर बैठ के लड़की आराम से मैं कहता हूँ $2-2 हज़ार बच्चियां बना रही हैं, अगर वो मतलब आप समझ लीजिए कि हाँ, अगर वो एक्सपीरियंस उन्होंने ले लिया है, पाकिस्तान में बैठ के बच्चियां जो हैं $2-2 हज़ार कमा रही हैं। मसला ये है कि राइट मंडी के अंदर ऑपरेट करना। अच्छा, अब वेबसाइट बना ली, कारोबार में प्रोडक्ट भी बना ली, लगा दी, हाँ, अब बेचना शुरू कर दिया। हाँ। अब इस हिसाब से फिर पैसा कितना कमा लेंगी? देखिए ये अगेन आप ये इसकी इन्फिनिटी है, आपके मिलियंस ऑफ डॉलर। आइडिया जरूर मुझे थोड़ा सा दे दें, क्योंकि देखिए मेरा एक ब्रांड है, अब आपकी तो स्टूडेंट्स भी हैं, मेरा एक ब्रांड है, वो एक साल में उसकी $1 मिलियन सेल है। ओहो, ठीक है, ओके। अब आप $1 मिलियन आप समझ लीजिए कि 28 करोड़ बनते हैं। अरे वाह, ठीक है, एक ब्रांड है मेरा, उसकी या साल की बता रहे हैं? जी साल की, अमेरिका में साल की होती है। अच्छा, ठीक है, एक ब्रांड उसकी 5 लाख है, किसी की 2 लाख है, किसी की 1 लाख है। फिर इशू ये है अगर किसी की $2,000 भी है तो दैट बिकम्स स्ट्रेट अवे 6 लाख रुपया पाकिस्तानी। अरे वाह, बात ये है जो प्रोजेक्ट जो बिजनेस किसी अमेरिकन के लिए वहां पर फिजिबल ही नहीं है, पाकिस्तान के अंदर किसी शख्स क्या उससे कई खानदान चल सकते हैं। और उसमें मैं बात करता हूँ सर माइक्रो नीश, प्लीज डू नॉट लॉन्च एनीथिंग ऑफ कंपटीशन। ऐसा काम करो जो कोई दूसरा ना कर रहा हो। थैंक यू सो मच उस्मान साहब, बड़ा अच्छा लगा आपसे, बड़े सारे आइडियाज़ जो है जनरेट हुए हैं, एंड थैंक यू फॉर कमिंग। आपका बहुत शुक्रिया जी। और ये है कि आप लोगों ने ये जितने भी आइडियाज़ सुने ना, इससे फ़ायदा उठाएं, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं, घर बैठ के रोटी ना तोड़ें, पैसा कमाएं। मैं एक आखिरी जाते जाते मिसाल दूंगी। ऑस्ट्रेलिया में मैंने देखा जो वहाँ के पेरेंट्स होते हैं ना, वो अपने बच्चों से ना अपने ही रूम का किराया लेना शुरू कर देते हैं जब वो 17-18 साल के होते हैं। और हमारे पेरेंट्स क्या करते हैं, यहाँ पर 23 साल का बच्चा हो जाता है तो उसको घर बैठ के पराठे खिला रहे होते हैं, उसको रोटी खिला रहे होते हैं। और अगर वो ब्याह के बीवी घर ले आता है तो उसके बाद उसकी बीवी भी उसका यही हाल, पैम्परिंग कर रही है, देर से उठ रहा है, देर से उठ रही है, काम नहीं कर रहा, खिला खिला के उसको सांड बना रहे होते हैं मगर कमवा नहीं रहे होते। तो ये हमारी अपनी गलती है।